या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। देश में शिक्षा के जिन संस्थानों को सरस्वती का मंदिर माना जाता रहा, या वीणा वरदन। सरस्वती के उन्हीं मंदिरों में शिक्षा को स्कूल प्रबंधनों ने शुभ लाभ का ऐसा धंधा बना दिया कि बच्चों के माता पिता अब होश में आओ के नारे लगाते हैं। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। झूठे इल्जाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंसाफ की डगर पे जिन स्कूलों में बच्चों को इंसाफ की डगर पर चलने की शिक्षा दी जाती रही, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब देश के स्कूलों ने इंसाफ की गुहार लगाने के लिए स्कूली बच्चों के माता पिता को मजबूर कर दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा में एमिटी स्कूल के बाहर फीस बढ़ने के विरोध में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हर साल अप्रैल का महीना आते ही स्कूल की फीस जिंदगी की टीस बन जाती है। क्योंकि हर साल अप्रैल का महीना आते ही शिक्षा की देवी सरस्वती के मंदिरों पर लक्ष्मी का ग्रहण लग जाता है। क्योंकि हर साल अप्रैल का महीना आते ही शिक्षा देने के नाम पर बच्चों को बंधक बनाकर संगठित लूट का शैक्षिक अपराध शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल के बाहर की हैं। रामनवमी के नाम पर 2 दिन की छुट्टी मना रहे इस निजी स्कूल के बाहर विरोध की तख्ती लेकर बच्चों के माता पिता नारेबाजी कर रहे हैं। फीस के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। फीस के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंदर सुरक्षा कर्मियों की फौज खड़ी है और बाहर इसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह समझने के लिए आपको मिलना होगा 8वीं में पढ़ने वाली सृष्टि और 5वीं में पढ़ने वाली संस्कृति से। ये दोनों बच्चियां इस वक्त स्कूल की जगह घर में बैठी हुई हैं। इसकी वजह है स्कूल की मनमानी के खिलाफ इनके पिता ने जो आवाज उठाई, उसके बाद मिली सजा। ये रविंद्र रावत हैं, सृष्टि और संस्कृत के पिता। जिस सेंट टेरेसा स्कूल में इनकी बच्चियां पढ़ती थी, उस स्कूल ने बच्चियों का नाम काटकर टीसी स्पीड पोस्ट से भेज दी, क्योंकि स्कूल की तरफ से मनमर्जी फीस बढ़ाने का सृष्टि और संस्कृत के पिता विरोध कर रहे थे। आरोप है नियमों की अनदेखी करते हुए सेंट टेरेसा स्कूल ने सालाना चार्ज बढ़ाकर वसूलना चाहा। स्टेट गवर्नमेंट का 2010 का शासनादेश का ऑर्डर है जो कहता है कि एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं और डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर कोई बात है ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है। कॉशन मनी नहीं लेनी है, जो कि आप सबको पता है 1-1 लाख रुपए रेट बन गया है एक तरीके से गाजियाबाद में। यानी फीस के नाम पर जैसा स्कूल चाहे वैसा भरो, वरना बच्चियों का नाम काट दिया जाएगा। स्कूल की इस मनमानी को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो लगता है जैसे अपराधी कहता हो तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, सलामती चाहते हो तो फिरौती दे जाओ और देखो पुलिस को खबर ना करना, वरना बच्चे की जान पर खतरा होगा। इसीलिए अब रविंद्र रावत अपने साथ उन दूसरे अभिभावकों को एकजुट कर रहे हैं जो स्कूलों की मनमर्जी से त्रस्त हो चुके हैं। गाजियाबाद की डीएम निधि केसरवानी तक शिकायत पहुंचाई जा चुकी है। डीएम ने एबीपी न्यूज को बताया जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एनओसी उनकी जो उनको जारी हुई है, मान्यता जो उनको प्राप्त हुई है, उसकी संस्तुति उसको रद्द करने की संस्तुति करते हुए शासन को भेजा जाएगा। एक स्कूल पर कार्रवाई हो भी जाए, लेकिन देश में ऐसे तो सैकड़ों हजारों स्कूल हैं जहां सिर्फ उन्हीं की मनमानी चल रही है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जब गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 के एमिटी स्कूल के बाहर पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में अभिभावक प्रदर्शन करते मिले। स्कूल की मनमर्जी फीस वसूली के कारण लाचार कर दिए गए ऐसे ही एक पिता हृदयेश त्यागी हमको मिलते हैं, जो अपने हाथ में फीस के मुद्दे पर स्कूल की संगठित लूट का कच्चा चिट्ठा लेकर खड़े हैं। ये खुद उनकी बच्ची का डेटा है। जब उनकी बच्ची 2009 में फर्स्ट क्लास में आई थी पढ़ने और आज जब 2017 में वो 9वीं क्लास में पहुंच चुकी है। और हम आपको फीस का फासला दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से
जैसे मुंबई में रहने वाले अजय सिंह के परिवार से मिलिए। 5 लाख सालाना कमाने वाले अजय सिंह का बेटा अभी 12वीं क्लास में गया है। 2 लाख रुपए बच्चे की पढ़ाई पर ही इनके खर्च हो जाते हैं। बताते हैं बेटे की फीस 1 साल में 4000 रुपए बढ़ा दी गई। स्कूल से फरमान आ जाता है, इतनी फीस हो गई है, भर दो। अचानक इतना पैसा जमा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे ट्यूशन फीस है 11th का 16,000 अप्रॉक्स 300 के आसपास 16,300 है। जब हम 12th में गए उसी स्ट्रक्चर को 19,000 के आसपास हो गया। लगभग 3,000 आपका खाली ट्यूशन फीस ही बढ़ गया। अब इसी हिसाब से टर्म फीस जैसे 2,000 है तो 2,200 हो गया, मैगजीन हो गया, कॉसेज डिपॉजिट हो गया, कंप्यूटर फीस हो गया। लगभग हर चीज होता है कि भाई 33,500 से लेके सीधा 36,900 हो गया। यानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर हिस्से में फैले निजी स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं है। देश में दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल फीस तय करने का नियम बना हुआ है। गुजरात में तो पिछले ही महीने सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल 15,000 रुपए, सेकेंडरी स्कूल 25,000 और हायर सेकेंडरी स्कूल 27,000 रुपए से ज्यादा सालाना फीस नहीं ले सकते। फीस के मुद्दे पर जो कानून गुजरात में तोड़ेगा, उस स्कूल को पहले 5 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी बार 10 लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार स्कूल की मान्यता तक रद्द की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश भी स्कूल फीस की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी करने वाला 6ठा राज्य बनने जा रहा है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फीस की सीमा तय करने के लिए अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया है। ऐसा कानून कैसे जनता के काम आता है, अब ये समझने के लिए अहमदाबाद के जादव परिवार से मिलिए, जिनकी 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची की अब तक सालाना फीस 4 लाख रुपए तक जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 15,000 रुपए देने होंगे। पिता भरत जादव बताते हैं, बाकी पैसा बिटिया के उज्जवल भविष्य के काम आएगा। तो इससे तो बहुत फायदा होगा, तो कोई भी 15,000 तो फीस भर सकेंगे, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है। लेकिन निजी स्कूल दलील देते हैं कि हम तो इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा देते हैं, इसीलिए मोटी फीस ले रहे हैं। तो आपको बता दें, दुनिया में बेहतर शिक्षा के लिए दक्षिण कोरिया अव्वल है। दक्षिण कोरिया में तो हर स्कूल में 6ठी क्लास तक की शिक्षा मुफ्त ही दी जाती है, फिर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। जबकि हमारे देश में नर्सरी की फीस भी 1.5 लाख रुपए तक निजी स्कूल ले लेते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी निजी स्कूल में $10,000 की सालाना फीस तय की गई है। अगर देश में प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर पा रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है देश में सरकारी स्कूलों की बदतर हालत, जिसके कारण लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। तो क्या देश में सरकारी स्कूलों की हालत नहीं बदल सकती? इस बात की पड़ताल करने के लिए पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूल में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा पहुंची। इस स्कूल को देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई सरकारी स्कूल हो सकता है। यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें जिस इलाके में ये स्कूल मौजूद है ये पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा है। पूर्वी दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल की जब हमने 3 महीने की फ़ीस जानी तो वहाँ केजी की फ़ीस है करीब 20,000 रुपये और यहाँ पर 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 1 भी रुपये फ़ीस नहीं देनी होती। और फिर उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में जो फ़ीस देनी भी होती है वो इतनी मिनिमल होती है कि वो मायने नहीं रखती, वो 15 से 20 रुपये है। तो यकीन मानिए कि दिल्ली सरकार के तमाम सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ साथ जितनी भी चीज़ें बच्चे सोच सकते हैं अपने लिए, सुविधाएं अपने लिए सोच सकते हैं, वो सब कुछ मिल रही है और वो भी मुफ्त में। मतलब सीधा सा है कि देश में अगर निजी स्कूलों की फीस पर संगठित लूट को रोकना है तो न सिर्फ सरकारों को स्कूल की मनमर्जी पर लगाम लगाने वाला कानून बनाना होगा, बल्कि देश में सरकारी स्कूलों की हालत भी जैसे दिल्ली में बदली वैसा बदलाव लाना जरूरी होगा। यकीन मानिए, जिस दिन देश के सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर देने लगेंगे, उस दिन फीस के फंदे से देश आजाद हो जाएगा, सरस्वती पर लक्ष्मी का ग्रहण खत्म हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।